सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की, जहां के एक हिस्से के हिंसा ने सबको हिलाकर रख दिया है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के हिंसा प्रभावित इलाकों से दर्द की कई दास्तान निकलकर सामने आ रही हैं। लोग अपनी जिंदगी के उन सबसे खतरनाक दिनों के हालात बता रहे हैं। खजूरी खास में एक बीएसएफ जवान कांस्टेबल मोहम्मद अनीस के घर को दंगाइयों ने मंगलवार को पहले लूटा, फिर तोड़फोड़ की और जलाकर राख कर दिया। हमारे संवाददाता सौरभ शुक्ला वहां पर पहुंचे और देखा कि वहां हुआ क्या। इस नंबर प्लेट पर नाम लिखा है मोहम्मद अनीस का, बीएसएफ का लोगो है, और फिर भी जानते हुए दंगाइयों ने देखा कि ये बीएसएफ के जवान का घर है, फिर भी इसको जलाकर राख कर दिया। 3 मंजिला ये मकान जलकर राख है और यहाँ पर दंगों के रोज मंगलवार 25 तारीख को इस घर को जलाया गया, चुन करके जलाया गया, और इस घर में कुछ नहीं बचा है। और ये जवान मोहम्मद अनीस बीएसएफ में कांस्टेबल हैं और इस वक्त वो उड़ीसा में तैनात हैं देश की सुरक्षा के लिए। वो किसी तरीके से जब उन्होंने बात की तो आज जाकर के यानी शनिवार को यहाँ पर बीएसएफ के जवान पहुंचे हैं। अनीस के परिवार के लोग हैं, अनीस के छोटे भाई, अनीस के चाचा हैं। सर, आपका नाम क्या है? मोहम्मद अहमद। मोहम्मद अहमद। अहमद साहब, ये कब आपका घर जलाया? ये 25 तारीख दिन मंगल था। सुबह 11 बजे से 200-300 आदमी थे, हल्ला और शोर शराबा मचाए हुए पथराव करने लगे। पथराव करने के बाद हम लोग ने फोन वगैरह करने लगे 100 नंबर कॉल पे, किसी ने मदद के लिए आए नहीं। बीएसएफ के अधिकारी आए थे मिलने? जी, बीएसएफ का अधिकारी डीआईजी साहब आए थे, उसने भी दिलासा दिलाया। हम जितना कोशिश हो सके हम कोशिश करेंगे सरकार से भी दिलाने से, और हम अपनी तरफ से भी जो कोशिश होगा मदद करेंगे। इनके परिवार के दूसरे लोग भी, आप देखिए, आंसू अब तक थमे नहीं हैं, चेहरे पर आंसू है और सब कुछ तबाह होने का गम है, जिसको जिंदगी भर किसी तरीके से कतरा कतरा जोड़ा। आज जब राख और बिखरे हुए पत्थरों में उसे देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है सुबकने लगते हैं। उस दिन क्या हुआ था, आपने क्या देखा? उस दिन मैं 2 दिन से तो बहुत देख रही थी, सारी सामने की दुकानें तोड़ रहे थे, बहुत लूट मार कर रहे थे। उसके बाद फिर मैंने कहा मैं बच्चों को लेकर निकल जाऊं, मुझे बहुत खतरा नजर आ रहा है। ये कहने लगे नहीं, घरों में कुछ नहीं करेंगे, बाहर रोड पे ही दंगे कर रहे हैं। बहुत कॉल करी थी दिल्ली पुलिस पे, कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। फरजाना बता रही हैं, और ये समझिए कि परिवार हैं उन लोगों का जो लोग देश में रक्षा कर रहे हैं सरहदों की, और उनके घर का मंजर देख लीजिए कि नंबर सामने नेम प्लेट है जिसमें उनका नाम है, और फिर भी अगर उनके घरों को जलाया गया है तो समझ लीजिए कि इन दंगाइयों का ना कोई धर्म है, ना कोई मजहब और ना देश। इनका मजहब भी नफरत है, इनका देश भी नफरत है, और इनकी मानसिकता इतनी गिर चुकी है कि वो उन सैनिकों के घर को भी नहीं छोड़ते हैं जो उनकी रक्षा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके परिवारों की सुरक्षा के लिए सरहदों पर तैनात है। नई दिल्ली में सहयोगी मनु नैयर के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।